हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग देखेंगे क्राउन का न्यू पब्लिकेशन का बुक निकाला गया है, जो कि आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये आपका देखा जाए तो तृतीय स्नातक जो आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है बिहार थर्ड सीजीएल का, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। देखिए, इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पीटी का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आप सब लोग का प्लेटफार्म का भी मैं सेट करवा रहा हूँ। प्लेटफार्म में आपका 10 सेट मैंने अपने कंप्लीट कर दिया है और आज से इसको भी हम शुरू करेंगे, ताकि आप सब लोग इसको भी बेहतर वे में इसको तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए, आज का सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और वीडियो लगेगा अच्छा तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है, और कोई अगर आपका सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। पूरा लेख शास्त्र जो है आपका शास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है। तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिलालेख का अध्ययन करता है। देखिए, पूरा लेख शास्त्र लेख के रूप में पूरा लेखों या अभिलेखों का अध्ययन करता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है। यानी महिला एकल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, ये किसने जीता है। तो ये देखा जाए तो आपका एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे कि ये खिताब जो है अपने नाम किया है, विश्व की नंबर 1 महिला भी बन चुकी हैं खिलाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक आने की जो भूकंप की संभावना की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सब लोग याद रखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी भूकंप के अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह द्रोणी जो है आपका सर्वाधिक जोखिम वाले उन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आती है जहां पर भूकंप की जो तीव्रता देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है। बिहार बजट 2022 जो है किसने पेश किया है। तो ये जो पेश किया गया है आपका तारा किशोर प्रसाद, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि बिहार विधानमंडल में 28 फरवरी 2022 को राज्य का आम बजट जो है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने पेश किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस जो आपका प्रेस दिवस है मनाया जाता है कौन से तारीख को। यानी प्रेस दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा 3 मई यानी 5वें का जो आंसर है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने का जो निर्णय लिया गया था, यह आपका 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिल करके ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। क्या हो जाएगा, कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, आपका मिलान करके बताना है। बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ट्रॉफी, कप या फिर खेल से संबंधित इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे, ईरानी ट्रॉफी जो है ये आपका हो जाएगा क्रिकेट, संतोष ट्रॉफी आपका हो जाएगा फुटबॉल, और अजलान शाह कप जो है ये आपका हो जाएगा हॉकी से। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका 7 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि खेल नृत्य रूप जो कि थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। थोड़ा का जो संबंध है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से आपका यहाँ पे संबंधित हो जाता है। यह जो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का एक प्रभावशाली मार्शल आर्ट सह नृत्य है, जो कि यह तीरंदाजी के खेल के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। कौन से तारीख को मनाते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। तो ये मनाते हैं, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 9 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2 मई को, और 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कौन से देश के साथ हुआ है। तो ये आपका देखा जाए तो भारत और अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है। ऑप्शन आपका 10 का बी हो जाएगा। अब देखिए, करंट अफेयर भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो 75 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस का मिला करके इसमें करंट अफेयर भी यानी सीए भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, छिछोरे को। देखिए 67वीं जो आपका फिल्म था उसी को यानी 2019 के लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो छिछोरे थी उसी को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, बोल रहा है कि 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो ये आपका आनंद मोहन बोस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग कि एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था और 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे। सभी को पता है गौतम बुद्ध जो थे वो पहला उपदेश की बात करेंगे तो आपका सारनाथ में दिए थे, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था, तो ये 35 वर्ष के थे तभी इनके ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था और यह बिहार का निर्माण जो है इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षक में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था उस टाइम, तो आपका अल्मीडा हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा कि पुर्तगालियों यानी पुर्तगीजों का पहला गवर्नर वायसराय डी अल्मीडा था, जिसने 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक अपने पद पर कार्य किया था। उसने कुछ किले जैसे बात करेंगे अजानीबा हो जाएगा, उसके बाद कीबा हो जाएगा, बेसनिया से आपको उसी से देखने को मिलता है, यानी ये उसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी राज्य की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लाहौर में थी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और उसे अपनी जो राजनीतिक राजधानी थी उसको बनवा लिया था और इसी विजय के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थी क्रम जो अनुक्रम है वही आपको चुन करके बताना है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा सतमाला पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद आपका देखा जाए तो कैमूर पहाड़ी हो जाएगा, फिर आपका नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है तो आपको याद ही होगा, जो कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तापी नदी। तापी नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा पहाड़ी है, जो कि 724 किलोमीटर लंबे मार्ग का अनुसरण करती है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। याद ही होगा आप सभी लोगों को कि हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर बनाया गया है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में कि हीराकुंड बांध है कहाँ पर, तो ये आपका उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी बांध है, जो कि 4.8 किलोमीटर लंबा है। यह बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश से संबंधित रखते हैं, तो किस देश से संबंधित रखते हैं, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपग्रह है। माफ कीजिएगा उपक्रम पूछ रहा है, संयुक्त उपक्रम है। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में किया गया था। वही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, तो कि छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो ये किसके विकास से है, तो ये आपका राजमार्ग विकास से संबंधित हो जाता है। आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 24।
बोल रहा है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, पोत प्रांगण है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोची। अब इसको समझिएगा कि पोत प्रांगण से तात्पर्य क्या है, तो वैसे स्थल जहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है उसी को हम पोत प्रांगण कहते हैं। केरल में मालाबार तट के सहारे कोची यानी शिप यार्ड देश का सबसे बड़ा शिप यार्ड है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आपका 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी यानी 25 का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है माउंट कोटोपैक्सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। वही हम बात करेंगे फिलीपींस में, तो फिलीपींस में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माउंट ताल, माउंट ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं यानी गलत कौन सा है। देखिए अगर हम गलत की बात करेंगे तो आपका डाउन्स जो है उसमें कटिबंधीय घास का मैदान, यही आपका गलत हो जाएगा। डाउन्स जो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन की बात करेंगे, डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान विस्तार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। बाकी आपका जो स्टेपिज है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है। सेल्वा जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वन सही है। टैगा जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका 5 फ्लावर झील जो है आपका मंगोलिया, यही आपका गलत हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो आपका 5 फ्लावर झील जो है आपका सिचुआन में स्थित जो कि चीन में पड़ता है, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका जो वाइलिंग झील जो है आपका डोमिनिया सही है। रेड लेगून जो है आपका बोलिविया सही है। ग्रेट स्लेव झील जो है आपका कनाडा में स्थित है। बाकी आपका सभी सही है, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था। सभी को पता है कि बिहार से गुजरने वाला जो जीटी रोड है आपका शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा सड़क ए आजम का निर्माण किया गया था। इस शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है समझिएगा। प्रधान सड़क, जो कि 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदल करके ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया था। उसके पहले क्या था, प्रधान सड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में है। कहाँ पे, देखिए आपका बिहार से भी संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपका आएगा, तो बिहार पे उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन लास्ट समय जो आपका 15 से 20 दिन या 1 महीना बाकी रहेगा तो आपको बिहार का जो क्वेश्चन होता है जो MCQ फॉर्म में होता है उसको आपको लगा लेना है, ताकि उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई भी प्रश्न बिहार से होगा तो आप उसको पकड़ के आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। तो आंसर आपका हो जाएगा गोल्फ, गोल्फ यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। देखिए समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे 31 का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। अब इसको समझिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले शिक्षा जो प्रविष्टि राज्य सूची में थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। कृषि एवं पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो कृषि एवं पुलिस का जो उल्लेख है राज्य सूची में तथा रक्षा का उल्लेख जो है संघ सूची में किया गया है। कृषि और पुलिस जो है आपका राज्य सूची में है और जो रक्षा है आपका संघ सूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि हरियाणा की जो बात करेंगे कि ये कब हुआ था, तो ये आपका 1966। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो 1960। राजस्थान आपका देखा जाए तो 1956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये जो किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है 33 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य था उपयुक्त सभी, पढ़ लेते हैं। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। इस प्रकार से आपका तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको जरूरी है याद रखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये हुआ कब था, तो आपको याद रखना जरूरी है, 1992 में हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेली योड वासुदेवन नमूदरी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो वह जो जुड़े हुए थे आपका कथकली हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है आप सभी लोग याद रखेंगे 20 जून को। कौन सी तारीख को, 20 जून आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी। कौन से राज्य में स्थापित किया गया था, तो ये जो किया गया था हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत जो है सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है, तो ये आपको बौद्ध को देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रुचि सिंह। याद रखेंगे सभी लोग, DF के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो रुचि सिंह ने किया है। आगे देखेंगे 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया है। तो बिहार का भी आपको हल्का फुल्का करंट अफेयर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुलिस दीदी। पुलिस दीदी जो कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि नाम है पुलिस दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जो है खोला जाएगा। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा बताइएगा। तो ये जो खोला जाएगा ये आपका पटना में खोला जाएगा। कहाँ पे, पटना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है। तो ये किनको चुना गया है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा भगवती प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो ये कितना प्रावधान किया गया है, तो आपका करीबन 4 डिसमिल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 47 बोल रहा है कि ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। कौन से फिल्म को यहाँ पे देखने को मिला है या फिर किसको दिया गया है। तो ये जो दिया गया है आपका यहाँ पे कोडा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा। तो नाम से ही आपको याद होगा, जो कि आपको याद होगा करंट अफेयर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे दिया जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। कौन से तारीख को मनाते हैं हम, तो ये जो मनाते हैं 12 अप्रैल को। कौन सी तारीख को, 12 अप्रैल को। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। यह जो दिन है 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने यह प्रशिक्षण किया है। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है प्रश्न सामान्य विज्ञान एवं गणित। आपको पता ही होगा जीके की अगर हम बात करेंगे तो आपका 50 प्रश्न है, 25 प्लस जो है आपका यहाँ पे जो 25 प्रश्न है वो आपका साइंस का है। तो मिला करके आपका 75 क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है। तो चलिए अब हम साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 51 कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। वह जो प्रघटना है क्या है, तो आपका ध्रुवीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है और सबको आराम से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रक्त के द्वारा
ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, पाचन क्रिया से पोषक तत्व उपरोक्त सभी, एक सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, पढ़ते हैं। बोल रहा है कि फेफड़ों और शरीर के काफ़ी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें। बी बोला कि यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाइड या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। और सी आपका है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व, यानी जो आपका ऑप्शन डी है सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे तो आपका मैग्नीशियम देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु के लिए समन्वित पर्णहरित अणु की मूल संरचना एवं पोरफायरिंग रिंग है। यह संरचना में हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हेम समूह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है कि 54 की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए आप सभी लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बोल रहा है कि उच्च प्रसरणीय सामर्थ्य के घोल में पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कप तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ चालक, श्रेष्ठ चालक यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक पॉलीमर के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा स्टार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च। देखिए कपास, स्टार्च, सेलुलोज और रबर ये सब प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बहुलक होते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57, बोल रहा है कि कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुंज कहते हैं? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत, क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा पूछ रहे हैं, सदिश राशि कौन सा नहीं है, यही आपका पूछ रहा है। तो आपने आंसर किया होगा विद्युत भार, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। देखिए भौतिक राशि के लिए सदिश राशि का जो प्रयोग किया जाता है माफ कीजिएगा सभी लोग, देखिए बोला कि भौतिक राशि के लिए सदिश राशि का प्रयोग किया जाता है, इसकी मात्रा और दिशा पर्याप्त नहीं होती है। राशि को सदिश के संकलन नियमों का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका 58 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो इसको अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ढालू सड़क, यानी सड़क की बैंकिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि संभारिक क्या होते हैं? इसमें देखिए जो साइंस का क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आंसर आपका बी हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होती है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या फिर किया जाता है? तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मिनीमाटा रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो 62 का सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पारा, पारा यानी देखा जाए तो पारा की वजह से आपका यहाँ पे मिनीमाटा रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड माप यानी स्केल का आविष्कारक कौन है? चलिए बताइएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंडर्स, एंडर्स यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये सब प्रश्न आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर होता है, और देखिए चैनल को अगर आप सभी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो जो है रोजाना बेस पे मिलता रहेगा। क्योंकि अब क्या है कि बिहार एसएससी का जो है तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाएगा, यानी अच्छा लेवल पे किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुख्य कारक है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। यानी अगर आप दो आँख खोल करके देखेंगे कहीं भी चीज़, अगर आप एक आँख खोल के देखेंगे तो वही चीज़ दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा और थोड़ा सा एरिया भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, सामान्य तापमान होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 36.9 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 67 देखेंगे। बोला कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर परितत्व यानी पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितना होगी। पतित के बारे में पूछ रहा है। तो 67 की अगर हम बात करेंगे तो आपका 10 की पावर -7 m हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो तत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका। स्टेनलेस स्टील जो है आपका किसका मिश्र धातु है। तो ये आपको देखने को मिलता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, किन की आवश्यकता जो है होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आस्वाहन क्रम है। आस्वाहन क्रम पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। देखिए विटामिन डी की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। अलसी की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ओमेगा-3 वसीय अम्ल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है जीके जीएस का। बोला कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर अग्न्याशय में अगर बाय द वे खराबी हो जाता है तो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो इसका 150 में से क्या है कि जीके जीएस का 75 मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है तो मैं हो सकेगा तो 15 प्रैक्टिस सेट का एक ही पीडीएफ में पूरा बुक को ही प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द। थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा है और आपने कितना स्कोर सही किया है 75 में से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।